बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। पॉली मीन्स मैनी एंड सेक्राइड मीन्स शुगर, जिनके अंदर बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हों, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो लार्जेस्ट ग्रुप है और लास्ट ग्रुप है वो पॉलीसेक्राइड है। इनसे पहले जो ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं वो दो इनकी टाइप्स पढ़ चुके हैं, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स, और ये थर्ड टाइप जो है वो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स की आज हम पढ़ रहे हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो जब लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और वो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स देते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इस डेफिनेशन को हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यील्ड्स पॉलीसेक्राइड। यानी कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो 10 से ज़्यादा जब मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो वो पॉलीसेक्राइड्स देंगे। इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि अगर हाइड्रोलिसिस होगी कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड देंगे, और अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड की कंडेंसेशन होगी तो वो पॉलीसेक्राइड्स देंगे। पॉलीसेक्राइड की दो टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स सेम, पॉलीसेक्राइड्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड। वो पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स हों, यानी कि अगर वो ग्लूकोज की चेन है तो उसके अंदर सारे के सारे अल्फ़ा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो वो जो है वो सेम हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर सारे जितने भी चेन ऑफ ग्लूकोज हैं वो सब अल्फ़ा के ही हैं। तो और अगर वो बीटा ग्लूकोज के चेन्स हैं तो वो बीटा के ही होंगे। सारे ग्रुप ऑफ ग्लूकोज जो होंगे वो सब एक जैसे होंगे, तो उसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स जो है वो स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेल्यूलोज और काइटिन है। स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर फूड और एनर्जी को स्टोर करता है। ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल्स के अंदर फूड और एनर्जी को स्टोरेज का काम करता है। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स की स्ट्रक्चर मटेरियल, यानी कि प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोड्स, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनके काइटिन, उनका आउटर कवरिंग जो होती है, उनकी स्किन जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होमोपॉलीसेक्राइड्स का होगा, और होमोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर हम स्टार्च और ग्लाइकोजिन को डिस्कस करेंगे। सेल्यूलोज और काइटिन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड। वो पॉलीसेक्राइड्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बने, उनके अंदर मोनोसेक्राइड्स यानी कि जो ग्लूकोज की चेन्स हैं, तो माल्टोज की भी हो सकती है, जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो डिफरेंट हों, तो जिसके अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज की भी चेन हो सकती है, बीटा ग्लूकोज की भी चेन हो सकती है, एंड फर्दर कोई भी, यानी कि उनका जो मोनोसेक्राइड्स का जो मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स जो होते हैं, ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि सेम नहीं होते। एगर, पैक्टिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन इनकी एग्जांपल है। एगर और पैक्टिन जो है वो हम फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं, यानी कि जेली वगैरह बनाने के लिए, और जेली का जो पाउडर मिलता है, और इसके अलावा जो है वो हम किसी भी सूप वगैरह में यूज़ करते हैं। सूप को विस्कस करने के लिए, किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एगर और पैक्टिन को। एगर और पैक्टिन जो है वो हमें अल्जी की सेल वॉल से मिलते हैं। अल्जी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स लाइक होते हैं, बट ये वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। वाटर के बगैर जो है वो अल्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल से हमें मिलता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है जो प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। स्टार्च फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज। तो स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्टार्च जो है वो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि स्टार्च क्या है। स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर फूड और एनर्जी को स्टोर करता है, और ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल्स के अंदर फूड और एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज। तो स्टार्च जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। तो अल्फ़ा ग्लूकोज की जो चेन होगी वो हज़ारों की तादाद में होगी, हंड्रेड्स की तादाद में हो सकती है।
प्लांट्स के अंदर जो है वो ये रूट्स, स्टेम और सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स के अंदर जो है वो ये जैसे कि ह्यूमंस का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि ये डाइजेस्ट माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है अमाइलेज एंजाइम के ज़रिए, और इंटेस्टाइन माउथ में सेमी डाइजेशन हो जाती है स्टार्च की अमाइलेज एंजाइम के ज़रिए। माउथ में स्लाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम होते हैं, और इंटेस्टाइन में बाकी जितनी भी उनकी डाइजेशन होती है वो अमाइलेज एंजाइम के ज़रिए हो जाती है। तो स्टार्च की डाइजेशन माउथ में और इंटेस्टाइन में होती है अमाइलेज एंजाइम के ज़रिए। आयोडीन टेस्ट किया जाता है, कैसे पता लगे कि ये स्टार्च है या ये ग्लूकोज है। तो ऐसा क्या होता है कि आयोडीन का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और उसके अंदर स्टार्च को या फिर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को डाल दिया जाता है, और जब उसके आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर ब्लू जब हो जाता है तो तब पता लग जाता है कि ये स्टार्च है। टाइप्स ऑफ स्टार्च, कितनी टाइप्स ऑफ स्टार्च हैं? 2 हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं है और लीनियर हैं, और सब होमोपॉलीसेक्राइड हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सब के सब जो हैं वो सेम ग्लूकोज की चेन से बने होंगे। तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज की चेन से मिलकर बने हैं, और अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इनके अंदर है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच नहीं होते, ये ब्रांच्ड होते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रांच इस तरह होती है, जबकि ये इनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, ये लीनियर है और ये अनब्रांच्ड हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं हॉट वाटर के अंदर। अमाइलोपेक्टिन जो है वो सेकंड टाइप है, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और अल्फ़ा ग्लूकोज की है, बट अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलकर बने हैं, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, लीनियर तो है बट ब्रांच है, और इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा। ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल स्टार्च है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी हम इनको कह सकते हैं, यानी कि ये ग्लूकोज को स्टोर करता है एनिमल्स के अंदर। और जस्ट लाइक स्टार्च जो है वो ये एनिमल्स के अंदर वैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टोर इन लिवर एंड मसल्स, तो एनिमल्स के लिवर और मसल्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। ऑन हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज देन ग्लूकोज, तो जब भी इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये माल्टोज में पहले कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं माल्टोज के अंदर। माल्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, तो माल्टोज के अंदर जो है वो इनकी कन्वर्जन होगी, फिर माल्टोज जो है वो फर्दर माल्टेज एंजाइम के ज़रिए टूटकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे देते हैं। आयोडीन टेस्ट के अंदर जो है वो इनका कलर रेड शो हो जाता है और स्टार्च का कलर ब्लू शो होता है। ब्रांच स्ट्रक्चर है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा की हुई है ये ब्रांच है, और इसका जस्ट एक पार्ट मैंने ड्रा किया है। वैसे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर देते हैं, इनकी ब्रांचेस इस तरह से होती हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।